भी है स्विच ऑन आज करने में। वो इंटरनेट ने परेशान कर रखा है। चले इंटरनेट ने परेशान कर रखा है आज। तो सब लोग अपनी आंखें बंद कर लेंगे, दोनों हथेलियां खुली घुटने के ऊपर, एक लंबी गहरी सांस लें और जाने दें। एक और सांस लेंगे और सांस छोड़ते छोड़ते 3 बार ओम का उच्चारण करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। जय गुरुदेव। और आज हम शुरू कर रहे हैं अध्याय 11 का 11 ही श्लोक से शुरू करेंगे। कृष्ण जी का विराट रूप देखकर अर्जुन की क्या फीलिंग्स आ रही हैं, क्या वो बातें कर रहा है, ऐसा अब यहाँ से शुरू होगा। तो पिछली बार हमने 10वें श्लोक से स्टार्ट कर दिया था, लेकिन 10-11 श्लोक गीता में इकट्ठे ही हैं, तो हम इकट्ठा ही करेंगे उनको। 10वां श्लोक, अनेक वक्त्र नयनम एकाद अद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यता युधम दिव्या माल्या अंबर धरम दिव्य गंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयम देवमनंतम विश्वतो मुखम। अर्जुन ने उस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे। यह रूप अनेक दैवी आभूषणों से अलंकृत था और अनेक दैवी हथियार उठाए हुए था। यह दैवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए था और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थी। सब कुछ आश्चर्य में, तेज में, असीम तथा सर्वत्व व्याप्त था। इन इंग्लिश, with many mouths and eyes, with many marvelous visions, with many divine ornaments, with many uplifted divine weapons. If 1,000 suns were to arise all together in the sky, that splendor would be the splendor of the exalted being. कि 100 सूर्य भी अगर एक साथ वहां पर आ जाए तो उससे भी ज्यादा प्रकाश और ग्लो था। अनेक मुख, नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथों में उठाए हुए, दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए, सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त, सीमा रहित और सब और मुख किए हुए विराट स्वरूप परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। ये एक चौंकाने वाला दृश्य का संजय अनुभव कर रहा है। संजय बता रहे हैं ना धृतराष्ट्र को, जो भी वहां पर दिव्य दृष्टि से हो रहा है, घट रहा है, वो संजय को दिखाई दे रहा है और अर्जुन को दिखाई दे रहा है। अर्जुन को कृष्ण जी ने अपनी योग शक्ति से आंखें दी हैं और संजय को पहले ही विशिष्ट दे चुके हैं, उनको ऋषि दे चुके हैं उनको ये दृष्टि। यह मात्र एक कवि की कल्पना की तरह है, जहां तर्क का प्रयोग कम किया गया है। उदाहरण के लिए संजय ये कहना चाहता है, यह रूप सीमा रहित है,
वास्तव में इन वाक्यों के अक्षर अक्षर को न लें, क्योंकि सीमा रहित का आकार नहीं हो सकता। सीमा रहित वस्तु दिख नहीं सकती। सब और मुख ब्रह्म के रूप को दर्शाता है। ब्रह्म का एक नाम सब तरफ मुख वाला भी है। दिव्य माला, दिव्य वस्त्रों, दिव्य गंध लेपन दर्शाता है। यह रूप अत्यधिक सुंदर और मनभावन है। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखते हैं क्या होता है। ये एक कवि की कल्पना की तरह कहे हुए शब्द हैं, जिनका शाब्दिक अर्थ लेकर भावात्मक अर्थ लिया जाना चाहिए। हिंदी भाषा में इस तरह की अनेक उपमाएं मिलती हैं, जहां विषय को समझाने के लिए तर्क का कम और भाव का अधिक प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए कोई ये कहे कि एक व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को लोहे के चने चबवा दिए इत्यादि, तो एक्चुअली तो लोहे के चने नहीं चबवाते, लेकिन यह है कि उसने इस तरह का उसके साथ व्यवहार किया कि उसको समझ में आ गया और उसको पता चल गया कि इट इज सो डिफिकल्ट। कृष्ण जी का विराट स्वरूप मनुष्य की सोच के परे है। अब हम आगे चलकर पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उसका विनाश भी अर्जुन के सम्मुख प्रकट होगा। 12वां श्लोक। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद उद्यग उद्दिता, यदि भासदृशी सा स्याद भास तस्य महात्मना। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो, तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज की समता न कर सके। यह हमने साथ साथ ही उसका भी हमने इसमें जो आंसर पढ़ा 10-11 का, साथ में इसका भी लिखा हमने पढ़ दिया। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो, तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज की समता न कर सके। इन इंग्लिश, if 1,000 suns were to arise all together in the sky, that splendor would be the splendor of the exalted being. और अब हम करेंगे 13वां श्लोक। तत्र एकस्थम जगत कृत्स्नम प्रविभक्तम अनेकधा, अपश्य देव देवस्य शरीरे पांडवस्तदा। उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। There in the body of God of gods, Pandava then saw the whole world with its manifold divisions resting in one. एक श्री कृष्ण के अंदर वो बहुत सारे गॉड्स को देख सका। अर्जुन के सामने एक तरह की माया रची जा रही है। अब ये हम श्री नागर जी की गीता से जो उनका एक्सप्लेनेशन है वो पढ़ रहे हैं। उन्होंने इसको इस प्रकार समझाया है। अर्जुन के सामने एक तरह की माया रची जा रही है, जहां अर्जुन का मन पूरी तरह से हर लिया जाएगा। न केवल मन अपितु बुद्धि भी विस्मित होकर एक आश्चर्य को देख रही होगी। एक ही स्थान पर सब कुछ दिख रहा है का अर्थ यह भी लिया जा सकता है जैसे बहुत बड़े सिनेमा के पर्दे पर आप अनेकों अनेक दृश्य देख सकते हो, कंप्यूटर के अंदर आप पूरा ब्रह्मांड देख सकते हो। इसी तरह से अर्जुन एक ही स्थान पर पूरी सृष्टि देख रहा है। तो कृष्ण जी ने ऐसा अपनी योग शक्ति से ऐसा बनाया जैसे टीवी और कंप्यूटर, जिसमें कि वो सब कुछ देख सकता है। अनंत जिसका अंत नहीं होता, उस रूप को भी वो देख पा रहा है। 14 श्लोक। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्ट रोमा धनंजय प्रणम्य शिरसा देवम कृतांजलिर्भाषता। तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। इन इंग्लिश, then he Dhananjaya struck with wonder, Lord relating, bowing his head to the god, spoke with joined palms. पहली बार अर्जुन ने कृष्ण जी को प्रणाम किया है। यह प्रणाम ज्ञान के कारण नहीं अपितु चमत्कार के कारण संभव हुआ है। तभी तो समाज में चमत्कार को नमस्कार नामक मुहावरा प्रसिद्ध है। जब हम किसी से इम्प्रेस हो जाते हैं और हमें लगता है कि इसने कुछ
ऐसा असंभव सा कर दिया है जो हमारी समझ में नहीं आता है, तब हम उसे प्रणाम करते हैं, तब उसे हम मानने लग जाते हैं। अभी तो चमत्कार का प्रारंभ ही हुआ है, तो अर्जुन के रोंगटे खड़े होने लगे हैं। अभी तो आगे देखिए क्या-क्या होता है। अगले श्लोक में गीता जी के जो सुर बदलेंगे, वह स्थिति श्लोक 50 तक रहेगी। अर्जुन के सुर बदल रहे हैं। वो अभी तक उनको सखा और अपना मित्र समझते थे और उनके साथ दूसरी तरह का व्यवहार करते थे। अब उनके चमत्कार देख के, उनका रूप देखकर आश्चर्यचकित हो गए और भयग्रस्त भी हुए हैं। उस प्रकार वो उनको प्रणाम करके और आगे क्या वचन बोलते हैं। अर्जुन उवाच 15वां श्लोक। पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस तथा भूत विशेष संघान ब्रह्मांडम ईशम कमलासनस्थ ऋषिम सर्वानुरंगाश्च दिव्यांग। हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं को तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिवजी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। In English, O God, I see in your body all the gods and lords of various beings. Brahma, the Lord based on the lotus seat, and all sages and divine serpents. अर्जुन यहाँ कृष्ण की एक ही देह में देवताओं की, भूतों के समुदाय की, ब्रह्मा जी को, ईश को, ऋषियों को तथा दिव्य सांपों को देख रहा है। पिछले अध्याय में कृष्ण जी ने कहा था कि सब जगह मैं हूं। इस अध्याय में वे ये समझाने का यत्न कर रहे हैं कि सब कुछ मुझ में विराजमान है। इस श्लोक में कमलासन ब्रह्मा जी का दृश्य प्रकट हुआ है। ब्रह्मा जी इस संसार के रचयिता हैं, लेकिन विडंबना यह है कि हमारी परंपराओं में सृष्टि के रचयिता की पूजा नहीं होती। ब्रह्मा जी प्रतीक हैं वासनाओं के, और यह संसार हमारी वासनाओं का प्रतिबिंब है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर मनुष्य का आखिरी लक्ष्य अपनी वासनाओं से मुक्त होना है। ब्रह्मा जी की वासनाओं के कारण संसार बना है। विष्णु जी हमारी प्रवृत्ति को दर्शाते हैं, जिसके माध्यम से संसार चल रहा है। भगवान शिव दर्शाते हैं उस दिव्य दृष्टि को, उस तीसरी आंख को, उस ज्ञान चक्षु को, जिसके माध्यम से संसार का प्रलय होता है। उदाहरण के लिए, अज्ञानता के कारण आपका अस्पताल में जन्म हुआ, पैसों से आपका इलाज हुआ और अंततोगत्वा ज्ञान से आपकी उस अस्पताल से मुक्ति हुई। जब ये आपने जन्म ले लिया और आपका ठीक ठाक आप हो गए, तो आपकी अस्पताल से मुक्ति हो गई। श्लोक नंबर 16 अनेक बाहुदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतो अनंत रूपम नान्तम न मध्यम न पुनस्तवादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपम। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूं, जो सर्वत्र फैले हुए हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में न अंत दिखता है, न मध्य और न आदि। I see you in endless form, everywhere with manifold arms, stomachs, mouth, and eyes. Neither your end nor middle, nor also your beginning do I see, O Lord of the universe of universal form. भगवान कृष्ण को विश्वेश्वर तथा विश्वरूप कहना यह भी दर्शाता है कि परम के समक्ष बाकी सब कुछ बहुत नगण्य है। किसी को किसी जाति, वर्ण, धर्म, देश आदि से बांध नहीं सकते। कृष्ण व्यक्ति नहीं, एक सोच है। इस सोच का प्रभाव पूरे विश्व में है तथा यह सोच ही संसार की सबसे श्रेष्ठ सोच है। यह विश्व अनेक हाथों, नेत्रों, मुखों और शरीरों के माध्यम से चलता है, परंतु अहंकार युक्त मनुष्य यह सोचने लगता है कि मैंने किया। उदाहरण के लिए, व्यक्ति कहता है कि मैंने रोटी बनाई, परंतु उस एक रोटी को बनाने के लिए कितने हाथ, पांव, शरीरों का सहयोग मिला,
यह ध्यान नहीं होता। किसी ने गेहूं लगाया, किसी ने पीसा, किसी ने सड़क बनाई, किसी ने ट्रक बनाया, किसी ने मंडी बनाई, इत्यादि इत्यादि। अर्जुन के शब्दों के तर्क को न्यायालय में पूरी तरह से खारिज किया जाएगा, क्योंकि ये विरोधाभासी बातें कह रहा है। एक तरफ तो कह रहा है कि अनंत रूप देख रहा हूं, अनंत अर्थात जिसका अंत ना हो, जिसकी कोई सीमा ना हो। यदि किसी वस्तु की सीमा ना हो तो आप उसे देख नहीं सकते। इसलिए इस अध्याय के वचनों को तर्क से कम, भावनाओं से अधिक महसूस करने का प्रयास करना चाहिए। अनंत अगर है, संपूर्ण सृष्टि कृष्ण जी का, भगवान जी का इतना सा अंश है, इतना सा फ्रेगमेंट में संपूर्ण सृष्टि है। उसको कोई देख कैसे सकता है? जब अनंत है तो वहां तक, अब यहाँ बैठे हम अमेरिका की कोई चीज नहीं देख सकते। जो भी फॉरेन कंट्री है, समुद्र के अंदर हो रहा है, आकाश में हो रहा है, पाताल में हो रहा है, तो अनंत को तो देख ही नहीं सकते। लेकिन क्योंकि उनकी माया से उसका कुछ इस तरह का प्रोविजन हो गया है, जैसे टीवी या कंप्यूटर लाइट, जिसमें उसको संपूर्ण दिखाई दे भी रहा है। 17वां श्लोक। किरीटिनम गदिनम चक्रणम च तेजो राशि सर्वतो दीप्तिम अंतम पश्यामि त्वाम दुर्निरीक्षम समन्ता दीप्त अनल अर्क द्युतिम अप्रमेयम। आपके रूप को उसके चकाचौंध तेज के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो भी मैं इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूं, जो अनेक मुक्तों, गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है। इन इंग्लिश, I see you with mukut, mace and discus, a mass of radiance shining everywhere, Lord, to look at, shining all around like the glorious fire and sun, immeasurable. जो भगवान आते हैं ना, आपने कभी पिक्चरों में भी देखा है, इमेजिनेशन में भी, कहीं पर भी होते हैं, तो पहले प्रकाश पुंज आ जाता है, बहुत प्रकाश आता है। आप सब लोगों ने जब भी देखा है टीवी वगैरह में, सीरियल्स में, तो इसे प्रस्तुत किया जाता है। तो ऐसे इमेजरेबल इतना प्रकाश होता है, 100 सूर्यों से भी ज्यादा, जब भगवान का आह्वान होता है। 15वें श्लोक में अर्जुन ने ब्रह्मा जी का रूप देखा, तथा इस श्लोक में अर्जुन को चक्रधर भगवान विष्णु दिख रहे हैं। श्री विष्णु के चारों हाथों में शंख, चक्र, पद्म तथा गदा सुशोभित है। ये चारों व्यक्ति की वर्तमान स्थिति के प्रतीक हैं तथा श्रेष्ठतम ले जाने के माध्यम हैं। मनुष्य जब भी कोई गलत कार्य करता है तो उसके हृदय में, अंतःकरण में शंखनाद होता है। देखिए, इन्होंने बिल्कुल नए ढंग से इसे एक्सप्लेन किया है। मन की बात जब हम देखते हैं, कॉन्शियस की, तो हमारे अंदर उन्होंने बताया शंखनाद होता है। यह शंख बुद्धि का प्रतीक है। तभी तो जब कोई गलत कार्य करते हैं, छुपकर या छुपाकर करते हैं। जिसे अच्छा कार्य कहते हैं, वह छपाकर करते हैं। उसे तो सबको दिखा के, बता के, मैंने ये किया, मैंने ये किया करते हैं। और जो गलत कार्य होता है, उसे छुपकर या छुपाकर करते हैं। यदि आप अंतःकरण की आवाज सुन ले तो पद्म अर्थात शांति मिलती है। अगर हमने अपने अंतःकरण की आवाज को सुनकर कोई कार्य किया होता है तो हमें शांति प्राप्त होती है, यानी पद्म प्राप्त होती है। यदि ना सुने तो गदा मिलती है, तो फिर एक गिल्ट आ जाता है, गदा मिलती है, कष्ट मिलता है। गदा अर्जुन के दुख का प्रतीक है। फिर भी अंतःकरण की आवाज सुन ले तो पद्म मिल सकता है। यदि अहंकार, अज्ञान, मोह इत्यादि के कारण गलत कार्य करते रहें तो आपका ही कर्म चक्र की तरह आपको विनाश कर देगा। और अगर सुनने के बाद भी अहंकार के कारण, अज्ञान के कारण, मोह के कारण गलत कार्य करते रहें, मन की बात को सुने ही नहीं, तो आपका अज्ञान कर्म चक्र के जैसे, जैसे सुदर्शन चक्र है, ऐसे कर्म चक्र की तरह आपका विनाश कर देगा। यह स्थिति मात्र व्यक्ति की नहीं, अपितु परिवार, समाज, देश तथा विश्व की भी हो सकती है। हो सकती है या शायद होती ही है। यह विश्व रूप अग्नि और सूर्य के समान अत्यधिक ऊर्जावान, उज्जवल, चमकदार इत्यादि है।
शब्द प्रतीकात्मक है, पर रूप जो उनका बखान किया है वो सत्य है। और अब हम करेंगे 18वां श्लोक। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं, त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, त्वं व्यय शाश्वत धर्म गोप्ता, सनातनस्त्वं पुरुषो मतो में। आप परम आद्य ज्ञेय वस्तु हैं, आप इस ब्रह्मांड के परम आधार हैं, आप अव्यय तथा पुराण पुरुष हैं, आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं, यही मेरा मत है। इन इंग्लिश, I consider you to be the imperishable, supreme, to be known, you to be the ultimate abode of this universe, you to be the immutable protector of eternal dharma, you to be the ancient purusha being. चमत्कार का प्रभाव देखिए, अर्जुन कृष्ण को तुमसे आप और पुनः तुम पर ले आया। कभी आप भगवान को आप कह के बात नहीं करते, तुम या तू कह के बात करते हैं। इतना अपनापन और इतना राइट हो जाता है भक्त का भगवान पर कि वो तू और तुमसे बात करता है भगवान से। पहले तुम सखा रूप, दूसरा आप आदर भाव स्वरूप। यह तुम भगवान का स्वरूप है, क्योंकि परमात्मा को हम कभी भी आप नाप से संबोधित नहीं करते। अर्जुन इस श्लोक में कृष्ण को और महिमा मंडित कर रहा है। जानने योग्य, उसने कहा आप जानने योग्य हैं, आप आद्य हैं, सबसे प्रथम है, ऐसे बोला ना उसमें श्लोक में। तो जानने योग्य मीन्स व्हाट? संसार में यदि कोई ज्ञान जानने योग्य है तो वह मात्र अध्यात्म ज्ञान है। शरीर, मन, बुद्धि का ज्ञान परम नहीं है, आत्मज्ञान ही परम है। परम यानी सबसे श्रेष्ठ। आध्यात्मिक ज्ञान परिवार, समाज, संसार तथा विश्व की सीमाओं को भी पार कर परम ज्ञान है। यही ज्ञान अक्षर है, जिसका क्षय नहीं होता। अक्षर सांसारिक ज्ञान का नाश होता है, आध्यात्मिक ज्ञान का कभी भी नहीं। इसलिए संसार इस ज्ञान की शरण में सुरक्षित है। परम निधान, इस ज्ञान की शरण में मनुष्य स्वयं को सुरक्षित पाता है, क्योंकि इस ज्ञान में किसी से भी द्वंद्व नहीं होता। सांसारिक ज्ञान में किसी को आपसे अधिक ज्ञान हो जाए तो आप असुरक्षित महसूस करते हैं, सोचते हैं कि दूसरा व्यक्ति अपने अधिक ज्ञान से मुझे नीचा दिखा देगा। परंतु अध्यात्म ज्ञान में कोई द्वंद्व नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है। बहुत पहले भी उन्होंने, नागर जी ने ऐसा एग्जाम्पल दिया था कि आप एक डॉक्टर बनने जाते हैं तो पता चला एक पोस्ट के लिए या एक एंट्री के लिए लाखों लोग जो है एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, लेकिन अध्यात्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए कोई द्वंद्व नहीं है, कोई भीड़ नहीं है। आराम से पता चले कि आप सबको प्रेरित कर रहे हैं और गिने चुने लोगों की एप्लीकेशन आती है, और उसमें भी कंसिस्टेंसी से कर्म करने वाले और सच्चे हृदय से प्राप्ति करने वाले बहुत बिरले ही मिलेंगे। वहां कोई भीड़ नहीं है, कोई द्वंद्व नहीं है। शाश्वत धर्म का रक्षक जब कोई दूसरा है ही नहीं तो कैसे आपको नुकसान पहुंचा सकता है? कोई आपसे द्वंद्व करेगा ही नहीं, है ही नहीं रास्ते में, तो वो नुकसान कैसे पहुंचा सकता है? श्रेष्ठ व्यवहार से सब और श्रेष्ठता ही फैलेगी, और जब आप अध्यात्म में आ जाते हैं तो आपका व्यवहार श्रेष्ठ हो जाता है, सुंदर हो जाता है, उचित जिसे कहते हैं रूल्स रेगुलेशंस वाला व्यवहार श्रेष्ठ हो जाता है। तो फिर चारों तरफ श्रेष्ठता ही फैलेगी, अच्छाई ही फैलेगी। अविनाशी सांसारिक ज्ञान का नाश हो जाएगा, परंतु अध्यात्म ज्ञान अनादि तथा शाश्वत है। जितने भी आपने इंजीनियरिंग सीख लीजिए, डॉक्टरी सीख लीजिए, कंप्यूटर सीख लीजिए, सब कुछ सीख लीजिए, उसका नाश हो जाए, लेकिन अध्यात्म के द्वारा आप दूसरे जन्म में भी ये ज्ञान आपके साथ, वहीं से यात्रा शुरू होगी जहां से आपने ये ज्ञान अर्जित करके छोड़ा है। सनातन पुरुष, पुरी का ईश अर्थात पुरुष, यह आत्मा पुरुष भाव सा ही सनातन भाव, यह सनातन भाव है, था और हमेशा रहेगा।
इस स्थिति में कभी भी कोई विकार नहीं आ सकता। पुरुष भाव लिंग वचनवाचक नहीं, अपितु आत्म तत्व भाव है। 19वां श्लोक। अनादि मध्यांत अनंत वीर्य, वीर्यम अनंत बाहु शशि सूर्य नेत्रम, पश्यामि त्वाम दीप्त हुताशव वक्त्रम, स्वतेजसा विश्वम इदम तपंतम। I see you without beginning, middle or end, infinite in power, with endless arms, the sun and moon as your eyes, shining fire as mouth, heating this universe with your radiance। जैसे सूर्य भी, जैसे मई जून जुलाई में जो सूर्य होता है, मई जून का खास तौर से इतना तपता है कि उसी की गर्मी हम लोग अपने कमरों में जाते हैं, एसी चलाते हैं, नहाते हैं, पानी का इस्तेमाल करते हैं, इतना हम लोगों को तपिश लगती है। और जब वो सूर्य मान लीजिए आपके सामने आके खड़े हो जाए इस तरीके से 100 सूर्य, तो क्या हो तपिश का हाल, उसका वर्णन है। कृष्ण जी द्वारा दिखाए गए विश्व रूप में अर्जुन पूरी तरह से फंस गया है। अब वो ना तो उससे बाहर निकल पा रहा है, देखना ही होगा उसके सामने घटित हो रहा है, इसलिए श्लोक में उसके सुर भी बदले बदले हैं। शब्दों के शाब्दिक अर्थ से अधिक अर्जुन के भाव को समझिए। अर्जुन पूरी तरह से आश्चर्यचकित होकर इस रूप का चित्रण कर रहा है। सूरज, चांद तथा अग्नि पूरी दुनिया को तपा रहे। ये तीनों रोशनियां तीन तरह के ज्ञान का द्योतक है। अग्नि प्रतीक है सांसारिक ज्ञान की, जिसको जलाए रखने के लिए सूचना का ईंधन हमेशा डालना पड़ता है। अब जो ज्ञान की अग्नि सांसारिक अग्नि है, सांसारिक जो ज्ञान है, उसको हमें जलाए रखने के लिए, ये बात को अपडेट करने के लिए हमें रोज नई नई सूचनाएं, नया नया उसमें ज्ञान रखना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, देखना पड़ता है संसार में क्या घटित हो रहा है। यानी जो भी बातें हो रही हैं, खबरें हो रही हैं, उसका ईंधन उसमें डालना पड़ता है, तब वो अग्नि प्रज्वलित रहती है। जैसे डालना बंद कर दो, उसमें कुछ हमने डालना बंद कर दिया ईंधन या नॉलेज जो भी घटित हो रहा है, तो पता चलेगा अग्नि बंद हो गई, जलनी बंद हो गई। ये मैन क्रिएटेड अग्नि है, जिसको हमने कहा सांसारिक ज्ञान। अग्नि भी धूमिल होने लगती है, अंततो गत्वा बुझ जाती। साथ ही अग्नि अंधेरे को गहरे जंगल में पूरी तरह से नष्ट नहीं कर पाती। गहरे जंगल में अगर अग्नि आप जलाओ, तो जितनी दूर तक अग्नि की रोशनी जाएगी जाएगी, संपूर्ण जंगल को, संपूर्ण विश्व को, संपूर्ण संसार को तो रोशनी प्रदान नहीं कर सकती। हमने जहां बल्ब जला दिया, उसकी कुछ रेडियंस है, उतनी दूर में वो रोशनी देगा। सूर्य तो ऊपर निकलता है तो सारे विश्व को दे रहा है रोशनी। चांद प्रतीक है मनोविज्ञान का, जो मनुष्य को शीतलता तो देता है, साथ ही साथ मनोविज्ञान की लगभग कोई सीमा नहीं है। चांद को रोशनी मिलती है सूर्य से, इतनी मिलती है कि आपको अंधेरे में टकराहट नहीं होती, किसी से टक्कर नहीं होती, आपको ठोकर नहीं लगती, आपकी विजन थोड़ा क्लियर हो जाता है चांदनी रात। तो दैट इज मनोविज्ञान। मनोविज्ञान से राहत मिलती है, शीतलता मिलती है। जब भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आप मनोवैज्ञानिक चर्चा करें तो आपको बहुत कुछ नॉलेज गेन होती है, और आपके अगर जो भी परेशानियां हैं वो कम होती। चांद प्रतीक है मनोविज्ञान का, जो मनुष्य को शीतलता तो देता है, साथ ही साथ मनोविज्ञान की लगभग कोई सीमा नहीं है, उसकी भी कोई सीमा नहीं है। मनोविज्ञान एक के बाद एक के बाद एक विज्ञान बढ़ता चला जाता है। मनोविज्ञान चांद की तरह है, जैसे चांद में स्वयं की रोशनी नहीं है, यह सूर्य के कारण दिखाई देती। इसी तरह ब्रह्म ज्ञान सूर्य की भांति है, जो थोड़ा सख्त है। ब्रह्म ज्ञान जो है, जो भी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए चले तो थोड़ा सख्त है, थोड़े उसके रूल्स थोड़े स्ट्रिक्ट है, वो सख्त है और व्यक्ति के अहंकार को भस्म कर। कहानी सबसे बड़ा जो है ज्ञान अग्नि से ही आपका जो जितने भी आपके मन में परेशानियां हैं, क्लेश हैं, द्वंद्व है, अहंकार है, सब ज्ञान अग्नि से ही भस्म हो सकता है। उसी से आप रोस्ट कर सकते हैं उसको। तो व्यक्ति के अहंकार को भस्म कर देता है। सूरज ना कभी आता है ना कभी जाता है, वो तो चलता ही रहता है, उगता ही रहता है। एक नॉर्वे में जगह उन्होंने पहले चैप्टर्स में बताई थी कि वहां पर अभी एक बार वो नॉर्वे गए हुए थे शिवेंद्र नागर जी, उन्होंने बताया मैं आके खोल के देख रहा हूँ कि अभी तो रात के 2 बज गए, 1 बज गया कि अब सूर्य अस्त होगा।
पर अस्त नहीं हुआ, एक ऐसे बस पलक झपकते ही फिर से उगना शुरू। तो सूर्य तो हमेशा उगता ही रहता है, जैसे हमारे यहाँ हुआ इस समय दिन, तो अमेरिका में है रात, और वहां पर होगा हमारे रात, तो उनके होगा दिन, ऐसे ये पूरे समय चलता रहता है। और इसका जो एंड पॉइंट है दैट इज नॉर्वे में बताया गया है, और व्यक्ति के अहंकार को भस्म कर देता है। सूरज ना कभी आता है न कभी जाता है। सूरज अर्थात ब्रह्म ज्ञान, स्वयंभू, सूरज को कहा है स्वयंभू। ब्रह्म ज्ञान के उपरांत किसी और रोशनी की अर्थात ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। एक बार ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया तो उसके बाद और किसी रोशनी की और किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। और अब हम आए हैं 20वें श्लोक में। द्यावा पृथिव्योर द्यावा पृथिव्यो इदम अनंतम ही व्याप्तम त्वया एकेन दिशः च सर्वाः दृष्ट्वा अद्भुतम रूपम उग्रम तव इदम लोकत्रयम प्रव्यश्रितम महाआत्मन। मैंने इसको संधि विच्छेद करके पढ़ा है, बड़ा लंबा लंबा पूरा का पूरा एक है, तो संधि विच्छेद करके पढ़ा है। द्यौ आ, द्यौ यानी बाह्य आकाश से लेकर, आ यानी पृथिव्यो, पृथ्वी तक, इदम इस, अनंतरम मध्य में, ही निश्चयी, व्याप्तम व्याप्त, त्वया आपके द्वारा, एकेन अकेला, दिशा दिशाएं, च तथा, सर्वाः सभी, दृष्टवा देखकर, अद्भुतम अद्भुत, रूपम रूप को, उग्रम भयानक, तब आपके, इदम इस, लोक लोक त्रयम तीन, प्रव्यस्थितम भयभीत विचलित, महाआत्मन हे महापुरुष। यद्यपि आप एक हैं किंतु आप आकाश तथा सारे लोगों एवं उनके बीच के समस्त अवकाश में व्याप्त हैं। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोग भयभीत हैं। जिस भगवान की हम इतनी पूजा करते हैं, अगर सच्ची में वो इस रूप में हमारे सामने आ जाएं, तो क्या होगा। माँ काली की बहुत आराधना करते हैं, बहुत सारे साधकों के द्वारा मैंने सुना है कि एक बार उनके सामने माँ काली आ गई तो डर के मारे उनका बुरा हाल हो गया। Heaven and earth, this is enter space, and all the quarters are indeed pervaded by you alone. Having seen the marvelous and awful form of yours, the triple world trembles. O Mahatman, great soul. द्वैत भाव भय लाता है। छोटे बड़े से, गरीब अमीर से, अनपढ़ पढ़े लिखे से, छोटा जानवर से, बड़े जानवर से भय खाता है। इतनी सुंदर तरीके से उन्होंने द्वैत भाव को एक्सप्लेन किया है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। द्वैत भाव, जब हम, आप और हम अलग अलग होते हैं, जब हम ईश्वर को ईश्वर और अपने को हम भक्त मानते हैं, जब हम अलग होते हैं तो द्वैत भाव, उनका जो ये वाला स्वरूप है, उनकी शक्ति, उनकी दंड देने की शक्ति, उनकी देने की शक्ति से भय खाते हैं। छोटा बड़े से, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, पदाधिकारी होते हैं या मल्टी मिलियनर्स होते हैं, उनसे छोटे गरीब लोग डरते हैं। अनपढ़ से पढ़े लिखे से लोग, अनपढ़ पढ़े लिखे से डरते हैं। छोटा जानवर बड़े जानवर से डरता है। परंतु जिसमें द्वैत भाव न हो, मान लीजिए हम एक टीम में काम कर रहे हैं, किसी में कोई गुण है, किसी में कोई गुण है, किसी में कोई गुण है, तो हम कहते हैं हमारा हमारा ग्रुप, तो उसमें भय नहीं होता। भाव न हो और वे कहां तथा किससे डरेगा। परंतु जिसमें द्वैत भाव ना हो, दोनों में डिफरेंस ना हो, उसने किया या मैंने किया, जब हम एक हैं तो वो भय नहीं होता, वो आपकी शक्ति होता है। तभी तो राजसभा में नरसिंह को देखकर प्रहलाद डरा नहीं, जबकि पूरी राजसभा थरथर कांपने लगी। तभी तो भगवान के साक्षात सामने आने के उपरांत भी ध्रुव अभा रहा। ध्रुव तो बैठा अपने तपस कर रहा था जंगल में, और भगवान सामने आ गए कि आंखें खोलो, तो ध्रुव डरा नहीं। परंतु अर्जुन में भगवान से एकत्व प्रेम भावना न होने के कारण भय आ गया। वो भगवान को एक अपना वो नहीं मानता था, अपना या अपने को भगवान का अंश नहीं मानता था, एक नहीं मानता था भगवान को।
मित्र मानता था और भगवान मानता था, लेकिन अपने साथ एकत्व नहीं था। जैसे भगवान से हमारा एकत्व हो जाता है आत्मा से, वो एकत्व नहीं था, वो प्रेम भावना उस तरीके की नहीं थी जिसमें एकत्व होता है, द्वैत भाव था, इसलिए डरा। जब द्वैत भाव होता है तो हम डरते हैं। भगवान कोई वस्तु अथवा विषय और व्यक्ति नहीं जो 5 इंद्रियों से अनुभव में आ जाए। ये जो हमारी 5 इंद्रियां जिनसे हम देख, सुन, बोल और स्पर्श करके ज्ञान हासिल कर सकते हैं, तो भगवान ऐसी चीज, ऐसी विषय, ऐसी वस्तु, ऐसा व्यक्ति नहीं कि उनको हम ऐसे फील कर सके। प्रभु आंखों के भीतर वह ज्योति है जो आंख को दिखाती है। वो तो सूक्ष्म से सूक्ष्म के अंदर है कि आंखों के अंदर कौन दिखा रहा है आंखों से? वो ज्योति, वो सूक्ष्मतम शक्ति है जो आंखों को दिखा रही है। कान के भीतर वह शक्ति है जो सुनवाती है। मन के अंदर वह ऊर्जा है जो महसूस कराती है, तथा बुद्धि का वह करिश्मा है जो विवेक दिलाता है। कितने समय आपने देखा होगा कैसा विवेक आ जाता है कई बार किसी बात को, जैसे ही आप देखते हैं कैसे आप कैच कर लेते हैं उसकी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी। भगवान के कारण संसार है, संसार के कारण भगवान नहीं। भगवान ने संसार की रचना को बनाकर पालन कर रहे हैं, हमारे कारण भगवान नहीं है। उनकी वजह से हम हैं और हम सब उनमें व्याप्त हैं। अर्जुन इस समय योग शक्ति के द्वारा, दिव्य नेत्रों के द्वारा भगवान के उस विराट रूप को, भयंकर रूप को देखकर भयभीत। उसे लग रहा है कि तीनों लोग ही भयवश इस अद्भुत और भयंकर रूप को देखकर कांप रहे हैं। जब आप खुद कांपते हैं तो सारा का सारा जो वातावरण है वो आपको हिलता महसूस होगा। जमीन भी हिल रही है, ये सब हिल रहे हैं, सभी कांप रहे होंगे, तीनों लोग कांप रहे हैं भगवान के इस रूप को देखकर। ऐसा अर्जुन यहाँ महसूस कर रहा है। आज के लिए इतना ही। अब हम डिस्कस